नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कसने की तैयारी है। सचिन पायलट का खेमा चाहे तो खुश हो सकता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी चाहे तो खुश हो सकता है कि पार्टी का जो आला कमान है वो सक्रिय हुआ है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही है, राहुल गांधी पेगासस के मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। राज्यों में जो झगड़े, जो गुटबाजी, जो खेमेबाजी चल रही है उसको निपटाने में लगे हैं। पंजाब का मसला सुलझाया, अगले कुछ दिनों में 28-29 तारीख को माना जा रहा है कि राजस्थान का मुद्दा जो है, झगड़ा, वो सुलझ जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ की भी बारी आ सकती है। बघेल और दूसरे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके भी सिंहदेव, उनके बीच में 2.5 साल जो मुख्यमंत्री पद को लेकर बात कही जा रही है उसमें कोई हल निकाला जाएगा। हाँ, बीजेपी का कार्यकर्ता चाहे या बीजेपी का आला कमान चाहे तो भी खुश हो सकता है कि उसे लग रहा होगा कि शायद अब राहुल गांधी की ताजपोशी हो जाए अध्यक्ष पद के रूप में कांग्रेस के, तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। पप्पू राहुल गांधी, गांधी नेहरू परिवार का राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा का रिश्तेदार, जमीन खोर रॉबर्ट वाड्रा का रिश्तेदार राहुल गांधी, तो ये मुद्दे बड़े आसानी से भुनाने की कोशिश बीजेपी पहले भी करती रही है, तो शायद इस बार भी कर देगी। लेकिन चलिए राजस्थान की बात कर लेते हैं। है एक अब्र का टुकड़ा, कहाँ कहाँ बरसे तमाम दश्ती प्यासा दिखाई देता है। मैं शेर का इस्तेमाल राजनीति की बात करने में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में 200 विधानसभा की सदस्यों की संख्या है, तो 15% मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री समेत, तो 30 बन सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री समेत 21 हैं, 9 जगह बची हुई है। 9 के 9 मंत्री बनाए नहीं जाएंगे, एक आध स्थान खाली रखा जाएगा। तो अगर 7 भी मंत्री बनाए जाते हैं तो उसमें सचिन पायलट के गुट की दावेदारी है, बहुजन समाज पार्टी से आए 6 विधायकों की दावेदारी है, कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रहे जिसमें अशोक गहलोत के भारी समर्थक शामिल हैं, करीब 12-13 एक दर्जन विधायक हैं, उनकी दावेदारी है, और कांग्रेस के उन लॉयल विधायकों की भी दावेदारी है जो अशोक गहलोत के साथ डटे रहे, अशोक गहलोत के साथ खड़े रहे, सचिन पायलट के साथ पिछले साल मानेसर नहीं थे। तो सब अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। सोनिया गांधी पर मामला छोड़ दिया गया है। अजय माकन जो राजस्थान के प्रभारी थे, उनका जयपुर आना हुआ। उन्होंने विधायकों को संकेत दिया कि 28-29 जुलाई को वो जयपुर में ही रहें, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार या मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है। अशोक गहलोत चाहेंगे कि सिर्फ विस्तार हो, पुनर्गठन नहीं हो। सचिन पायलट का खेमा चाह रहा है कि उनके खेमे के कम से कम 6 लोगों को मंत्री बना दिया जाए, कुछ को संगठन में जगह दे दी जाए, कुछ को राजनीतिक नियुक्तियों में जगह दे दी जाए। 1 साल पहले जब सचिन पायलट विद्रोह पर उतरे थे, बगावत पर उतरे थे, तब वो खुद उप मुख्यमंत्री थे, खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। उनके कम से कम 7-8 विधायक अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री थे। अब अगर 6 को बनाने की बात कर रहे हैं, 6 पर अशोक गहलोत सहमत नहीं होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अशोक गहलोत 3 पर सहमत हो सकते हैं, और 3 भी अपनी मर्जी से। वैसे भी किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना, वैसे डेफिनेशन में देखा जाए तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे 3 लोगों को वो मंत्री बना सकते हैं सचिन पायलट गुट के, जो उनकी शरण में आ गए थे, उनके शरणागत हो गए थे, जिन्होंने सचिन पायलट का साथ दे दिया था। तो ऐसे में फिर सचिन पायलट के हाथ में क्या रह जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। 1-2 जो निर्दलीय हैं, जो अशोक गहलोत के भारी समर्थक रहे हैं, उनको बनाया जा सकता है। बहुजन समाजी पार्टी से 6 आए थे, उसमें से 1 को शायद कहा जा रहा है कि मंत्री बनाया जा सकता है। बाकियों को 15 को संसदीय सचिव बना दिया जाएगा। निगम के अंदर, बोर्ड के अंदर, इधर उधर कुछ और जो पद होते हैं संवैधानिक पद, उनमें नियुक्तियां कर दी जाएंगी। तो जिसमें लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाती है, रुतबा थोड़ा सा बढ़ जाता है, कमरा अलग से मिल जाता है। तो क्या इससे सचिन पायलट गुट के लोग शांत हो जाएंगे? बड़ा सवाल। दूसरा सवाल कि क्या इसमें अशोक गहलोत की सियासी हार होगी? तीसरा सवाल, क्या तरसा के अशोक गहलोत माने हैं सचिन पायलट गुट की बात को कुछ हद तक? तो इसमें क्या सचिन पायलट की हार है या फिर अशोक गहलोत की ही एक राजनीतिक चतुराई है? ये भी कुछ सवाल हैं जो उठ रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है कि क्या दोनों फिर एक होकर, एक मंच पर एक साथ आकर कांग्रेस को जिताने की बात कहेंगे? राजस्थान में वैसे देखा है कि हर 5 साल बाद सरकारें बदलती रहती हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि रोटी पलट देनी चाहिए। राम मनोहर लोहिया भी ये कहा करते थे कि 5 साल बाद जनता को चाहिए कि
तवे पर जो रोटी है उसको पलट दें तो रोटी थोड़ी करारी बन जाती है। तो बड़ा सवाल अब राजस्थान के ऊपर है, लेकिन उससे भी बड़ी चीजें ये उठ रही हैं कि क्या वास्तव में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब सक्रिय हो गए हैं। ये सवाल मैं पहले भी उठाता रहा, मैं अब भी उठा रहा हूँ, लेकिन ये मुसलसल होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। क्या लगातार राहुल गांधी पेगासस के मामले को उठाते रहेंगे? क्या लगातार राहुल गांधी अभी गोवा का झगड़ा निपटाना है, अभी उत्तराखंड का झगड़ा निपटाना है, अभी उत्तर प्रदेश में किसका साथ जाना है या अकेले चुनाव लड़ना है, या प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री घोषित करना है, नहीं घोषित करना है? ममता बनर्जी 27, 28, 29 जुलाई को दिल्ली आ रही हैं, वो प्लास्टर पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मोबाइल दिखा रही थी कि जैसे मोबाइल पर उन्होंने प्लास्टर चढ़ा लिया, इससे वैसे ही मोदी सरकार पर, बीजेपी पर प्लास्टर चढ़ा देना है। यानी सियासी रूप से बीजेपी को प्लास्टर चढ़ाकर सियासी रूप से बीमार कर देना है, आईसीयू में भर्ती कर देना है, ऐसी उनकी मंशा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि पैर पर जो चढ़ा प्लास्टर था उसके सहारे वो बंगाल जीत सकती हैं, लेकिन क्या मोबाइल पर प्लास्टर चढ़ाकर वो देश को जीत सकती हैं? दूसरा सवाल, क्या ममता के पास ऐसा कोई प्लास्टर है जिससे सारे विपक्षी दलों को एक करके बांध सके? ममता के पैर में तो हेयरलाइन प्लास्टर हुआ था। लेकिन यहाँ तो विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की पूरी हड्डियां ही आपस में कड़कड़ा रही हैं। तो ऐसे में कोई भारी सर्जन चाहिए। 1989-90 में भारी सर्जन के रूप में देवीलाल मिले थे, जिन्होंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, और तब वाम मोर्चा और बीजेपी, आप इमेजिन कीजिए, वाम मोर्चा और बीजेपी दोनों को एक साथ ले आए थे। उसके बाद 96 से 98 के बीच में जब देवेगौड़ा और गुजराल प्रधानमंत्री बने तो उसमें बड़ी भूमिका हरकिशन सिंह सुरजीत ने उठाई थी, बड़े सर्जन की भूमिका वो उठाई थी। क्या अब इतने बड़े सर्जन वो बनेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है, विपक्ष को चेहरा बदल देने की ज़रूरत है, चाल बदल देने की ज़रूरत है, नीति बदल देने की ज़रूरत है, नीयत बदल देने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी ज़रूरत है एक नेता चुनने की। वो कौन होगा? कांग्रेस क्या धुरी का काम करेगी, या कांग्रेस चाहेगी कि फिलहाल के लिए गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस दल एक हो, मिलकर कुछ एकता की बात हो, वो बाहर से समर्थन करें। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव का नतीजे आएंगे तो जिसकी जितनी गिनती होगी, जिसकी संख्या होगी, उसके हिसाब से अगर स्थितियां ऐसी बनती हैं तो वो कुछ चीज़ें तय होंगी। लेकिन बात राजस्थान से निकली, बात इससे पहले पंजाब से निकली, और देखिए कहाँ से कहाँ होती, कहाँ की तरफ जा रही है। तो कुल मिलाकर इसीलिए कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और राजस्थान में क्या होगा ये भी एक बड़ा, एक तरह से हम कह सकते हैं, संकेत होगा छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के लिए भी, और कांग्रेस संगठन में जो उठापटक इधर उधर चल रही है उसके लिए भी एक बड़ा संकेत होगा, ये हम जरूर कह सकते हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।